एक लड़की जब जिसने जन्म लिया उन लोगों ने उसे अशुभ घोषित कर दिया, पर आज वह लड़की हजारों लड़कियों की प्रेरणा है। तो जानिए जिज्ञासा की कहानी जिज्ञासा के साथ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सब? आवाज़ नहीं आ रहा है। तो जब मैं 12 साल की थी तब से ही मेरा जैसा नाम था वैसे ही मेरे काम थे। मैं तब से ही चाहती थी कि मैं किसी फील्ड में जाऊं और अपना नाम रोशन करूं, पेरेंट्स का नाम रोशन करूं। पर गांव में संसाधनों की कमी के कारण वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। एक दिन जैसे बाकी लड़कियों का जीवन होता है, गांव में लड़कियां स्कूल जाती, स्कूल से घर आती हैं, यहीं तक मेरा भी एक सफ़र था। फिर तिनका सामाजिक संस्था से मना मैम आए, जो कि समर कैंप के बारे में हमें बताया कि कैसे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं लड़कियों को, ताकि लड़कियां अपनी रक्षा स्वयं कर सके। क्योंकि उस टाइम जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि गांव में स्कूल अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमें दूर गांव में स्कूल जाना पड़ता है। और अगर बीच में कुछ रास्ते में अगर कुछ हो रहा होता है हमारे साथ गलत, तो उसके कारण कई लड़कियों के स्कूल भी बंद हो जाता है। तो उस चीज़ को मैंने घर पे बताया कि पापा मम्मी कि मैम हमें ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे भी सीखना है। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, तुम जाओ और सीखो। तो मुझे वहाँ से तिनका मिला और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे बढ़ाया। वहाँ से मैंने अपनी कराटे क्लास भी स्टार्ट की। मैंने पहले 2 साल खुद ने सीखा और मैं बालागांव में रहती थी। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर बुंदड़ा गांव था, वहाँ पर मैंने अपनी खुद की कराटे क्लास डाली ताकि मैं अपना प्रैक्टिस भी कर सकूं और बाकी लड़कियाँ जो मेरे जैसी लड़कियाँ हैं, जो कभी उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो अपनी प्रतिभाओं को, अपने कौशल को बढ़ा पाए, तो उन लड़कियों के लिए भी मैंने अपनी कराटे क्लास स्टार्ट की। वहाँ पर मैं जाती थी, वहाँ मैंने सिखाया। फिर वहाँ से तिनका संस्था ने एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, हिट इंडिया फिट इंडिया। उस प्रोजेक्ट को मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है हम करते हैं। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैंने गांव में ऐसे रैलियाँ निकालना और ड्राइंग्स प्रतियोगिता करवाना, अलग अलग विषयों पर सेशन लेना, ताकि गांव में एक अवेयरनेस आए, गांव की लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स प्रेरित हो कि नहीं हमें अपनी लड़कियों को भी आगे बढ़ाना है करके। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे कार्य किए, जिसमें मैंने 3000 लड़कियों को स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी। फिर अब उसी दिन, अब जैसे कराटे में बेल्ट होते हैं, तो मैंने भी अपना बेल्ट करवाया। तो वहाँ पे मैंने जिस दिन मैं ग्रीन बेल्ट करवाई थी, तो उसी दिन हम घर आ रहे थे तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट के कारण मेरा पैर टूट गया था, जिससे समाज में कई ताने सुनने को मिले पेरेंट्स को कि हमने तो कहा था लड़की है घर में रखो, क्यों उसे बाहर जाने दिया, ऊपर से बाल कटवा दिए हैं, लड़के जैसे रखना चाहते हो क्या? आखिरी में ये तुम्हें ही धोखा दे के जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे और तुम उस समय। पर उस टाइम चीज़ थोड़े ऐसी भी थी कि सच में मेरा पैर टूट गया था और पेरेंट्स भी बहुत डर चुके थे। पर मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मेरी लड़की है, वो मुझे पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर कभी कुछ होगा तो आप लोग तो साथ देने नहीं आएंगे, हमें ही देना है ना हमारी लड़की का साथ, जो भी होगा हम देख लेंगे करके। तो वहाँ पर मेरे पेरेंट्स का सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि मेरे पापा मम्मी ने कभी भी समाज की बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित किया। उसके बाद मैंने रिटर्न से कराटे क्लास स्टार्ट की और भी टूर्नामेंट्स खेले और मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट तक जा पाई तिनका के कारण। मैं नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 3 टाइम। उसके बाद मेरी जर्नी और भी स्टार्ट हुई कि फिर मैंने ग्रीन हब स्टार्ट किया, क्योंकि बीच में पैर के कारण मैं ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। तो उसके साथ मैंने फिर ग्रीन हब स्टार्ट किया, जिसमें जो ग्रीन हब एक प्लेटफॉर्म है जो युवा हैं उन लोगों को डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का एक साल का रेसिडेंशियल कोर्स करवाती है, जिसमें बच्चे वहाँ पर जाते हैं, 3 महीने का ट्रेनिंग होता है और फिर वहाँ से हम अलग अलग एनजीओस में जाते हैं, जिस एनजीओस का वर्क अच्छा होता है, जो कि अपने काम को दिखाना चाहते हैं लोगों तक, तो उन के काम को हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं और सीखते हैं। तो वहाँ पे मैंने 1 साल तक ट्रेनिंग ली, जो कि अभी 15-20 दिन पहले ही ख़त्म हुई है। और उस 1 साल की जर्नी के दौरान मैंने 3 डॉक्यूमेंट्री शूट की है, जिसका पहले का नाम है खामोश सपने बोल उठे, दूसरा अनोखा पाठ रमता रमता अभ्यास
और तीसरा फिल्म जंगलिया। इन तीनों को हम लोगों ने शूट किया है और मेरी टीम ने, तो उसके लिए मैं ग्रीन हब के लिए भी मतलब हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी कि वहाँ से भी मुझे एक नया जर्नी मिला, वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हम लाइफ में कितना ही कुछ हो जाए, हम लाइफ में कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, हम अगर आखिरी में अगर हम हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारा जो एक लक्ष्य है कि नहीं हमें उस पर टिके रहना है, हमारा जो आखिरी डिसीज़न है वो हमारे लिए सही होना चाहिए। वो फिर बाद में हमें अपने ही डिसीज़न पे अड़े रहना है। बाद में हमारे लिए सही होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। जहाँ से हमें जो सीखने के लिए मिल रहा है हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से हम वो चीज़ें सीखते रहें। थैंक यू सो मच।